हेलो लिबरल्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 3 डेज के लिए मतलब रीडिंग करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ हुआ तो वो देखेंगे, और कोई बात अगर हाइड की है तो वो भी यहाँ पर आ सकता है, अगर ऐसा है तो एनर्जी आती है तो। ठीक है, जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो लिबरल्स यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा अभी जैसे कि भौचाल उठा हुआ है, या कोई तूफान आके गया है या आने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा वहम टूटेगा उसका, सबसे पहली बात तो ये रहेगी। दूसरी बात ऐसी है कि कोई ब्रेकअप जैसी सिचुएशन रहेगी। थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है वहां की बात कि वहां पर उसका कोई ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है, या उसके लाइफ में वो बहुत बड़े एक या फिर उसके लाइफ में वो एक बहुत बड़ा झटका खा सकता है या खाया है, वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जितना आपको एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, और बहुत अपने माइंडसेट के साथ चलते रहे कि मैं बोलूं वही होना चाहिए, मैं बोलूं वही सही है, तेरे को तो कुछ समझता नहीं, तू हमेशा गलत कहती है, कहता है, या जो भी है। तो या किसी भी बात में आपको गलत ठहराया, जब भी बात की तो मुंह से अच्छी बातें तो कभी निकली नहीं, जो भी निकला वो बहुत ही गलत निकला, जैसे कि बैड वर्ड्स। ठीक है, तो अब ऐसा है, ये इसके ऊपर बैकफायर होने जा रहा है। इसको रियलिटी समझ में तो आ चुकी है, इसकी गलती तो हो गई है, आपसे दूर रहना ये वो, चाहे रिश्ता अभी टूटा हो या बहुत सारे साल पहले टूटा हो, जो भी सिचुएशन है, या फिर अभी भी आप रिश्ते में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपके साथ कभी अगर ब्रेकअप हुआ है इसका, तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आया है। इसके लाइफ में ये आया था और अभी तक वो प्रॉब्लम में है। आपके पर्सन किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ अगर उसने घर बसाया, कुछ भी किया हो, वो मेल है चाहे फीमेल है, बिल्कुल खुश नहीं है। और अभी इन हालातों में तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप लोग साथ में हो और अभी ऐसी सिचुएशन बनी पड़ी है कोई थर्ड पार्टी की, तो वहां पर भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने जा रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई नहीं है, पर यही अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको चला रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपकी बात नहीं सुनना, बातें छुपाना, कुछ पास की चीजें लेकर आना, कुछ और बातें बोलना, गलत सलत शब्दों से शुरुआत करना, आपकी जो आपका भी तो इच्छा होगी कुछ ना कुछ, कभी आपका मन नहीं करता है बात करने का, या कुछ कभी आपका मन करता है, जो भी है, तो 10 में से एक बार तो आपकी समझनी चाहिए ना, आपकी बात सुननी चाहिए उसने, आपका सोचना चाहिए कि आपको भी इमोशंस है, आप भी इंसान हो, आप कोई गुड़िया तो हो नहीं या गुड्डा तो हो नहीं, डॉल तो नहीं हो ना कि जिसको कोई इमोशंस ही नहीं है, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो। तो ये बातें उसको रियलाइज होगी, आप उसके लाइफ में बहुत ज्यादा अहम थे और हो, इसका भी एहसास होगा। अब वो आपके लिए इतना ज्यादा कंपैशनेट फील करेंगे, इतना ज्यादा लविंग, और ऐसी एनर्जी रहेगी उसकी आपके लिए कि जैसे पहले कभी नहीं थी। इतना ज्यादा डीप फीलिंग उसके बिहेवियर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है सन, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पर। तो देखिए, आपके पर्सन जो है पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे। हैप्पीनेस उसकी आपसे है, ये बात वो समझेगा या समझेगी। खुशियां, खुशियां जिसको कहते हैं, तो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जिसको कहेंगे, वो आप हो उसके लिए। ठीक है, अब वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ, तो एक गुड न्यूज उनकी तरफ से आपको मिल सकती है कि वो आ रहे हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर रियूनियन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। कॉन्फिडेंस उनका देखते बनेगा इन दिनों, बात करने का तरीका देखना उसका बदला रहेगा, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट रहेगा, पहले जैसा नहीं रहेगा कुछ भी बोल रहे कुछ भी कर रहे। ठीक है, वो बीती बातों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जैसे कि किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, या कोई आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए थे, उन सब से वो दूर जाना चाहते हैं, और आपको आपके साथ मतलब आपके साथ रियूनियन करना है, आपसे शादी करनी है, शादी हो रखी है, बैलेंस करना है, ऐसी सारी सिचुएशन। वो एक सेलिब्रेशन सोचते हैं, मतलब हो सकता है इन दिनों आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, रिश्ता हील हो जाए, और आप एक सेलिब्रेशन करो, कुछ सेलिब्रेट करो, एक तो दोनों मिलकर करो या तो फिर सबके साथ करो, ये हो सकता है। ठीक है, शादी की बातें आगे बढ़े, शादी कर लो, ये भी हो सकता है। कहीं पर सडनली चीजें होगी, सडनली कहीं कहीं पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जहां पर आपके पर्सन को आप बहुत पहले पीछे छोड़ाए थे, या हाल ही में आपका ब्रेकअप हो रखा है, तो वहां की बात ऐसी है कि उसको वो रह रहकर आपकी याद आ रही है, रह रहकर उसको ऐसा लग रहा है कि आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था। और उसको ये भी दिमाग में आ रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो उसको ये भी दिमाग में आ रहा है, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने किसी से शादी तो नहीं कर लिया, शादी के लिए हाँ तो नहीं कह दिया। ये सारी बातें यहाँ नजर आ रही है, पर वो चाहते क्या है, तो हीलिंग चाहते हैं। उसका नेक्स्ट एक्शन कुछ इसी तरह से रहेगा कि पास्ट की बातें भुलाकर आगे बढ़ते हैं और आपसे बातचीत करने, आपसे मिलने आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उनकी बातों में क्लैरिटी भी दिखेगी आपको।
वो पूरी सुकून के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई भी मतलब मन में ग्रजेस नहीं रखना, पूरा क्लियर कर देना मन को, कोई गलत बात मन में ना रखना, आप भी मत रखो, मैं भी नहीं रखती, इस तरह से वो बोलेंगे आपको। ये हो सकता है, ठीक है। उसको ये समझ में आ रहा है कि अब तक उसने अपना टाइम वेस्ट किया है किसी और पर खर्च करके। अगर थर्ड पार्टी में गए थे तो वहां पर उसने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया अपना, ऐसे उसको लग रहा है, चाहे ये बहुत साल पहले भी हो चुका हो या अभी की बात हो। अगर थर्ड पार्टी है, कंफर्म पता है, तो वहां की बात है ये, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसने अपना पूरा टाइम वो थर्ड पार्टी के पीछे बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, हाथ में कुछ भी नहीं आया है उसके, ठीक है। मतलब पूरे एफर्ट्स खराब हो गए, ऐसे उसको लग रहा है। जितने भी एफर्ट्स और टाइम, जो भी पैसा वैसा लगा था उसका, बहुत बर्डन फील करेंगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन, क्योंकि चेंजेस तो आ रहे हैं, कुछ एंड भी हो रहा है, तभी जाकर तो नई शुरुआत होगी। तो वो थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। तो कभी कभी थोड़ा होता है कि बहुत ज्यादा खुशियां भी आती है तो थोड़ा हैवीनेस फील होता है, तो वही आपके पर्सन को होगा। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, तो उन्होंने किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। आप किंग हो या क्वीन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके लिए आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, ऐसी इमेज है उनके माइंड में आपकी, कि आप उसके लिए मतलब ऐसे पर्सन हो जो खुद से पहले दूसरों का सोचता है या सोचती है, और बहुत लविंग हो, एंड अपने इमोशंस को सही से कैरी कर लेते हो, मेच्योर हो। कभी कभार ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हो, लेकिन बहुत अच्छे हो दिल के, ये वो सोचता है या सोचती है आपको लेकर। यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक कर्मा साइकिल एंड करते हुए नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑलमाइटी गॉड से शायद वो दुआएं मांग रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी बात यहाँ पर है। पास्ट का कर्मा हील होते हुए नजर आ रहा है उनका, ठीक है। पास्ट का कर्मा हील होते हुए नजर आ रहा है आपके पर्सन का। अगर वो डिटैचमेंट में है, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में चले गए, तो वो थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। ये बात नहीं करने वाली एनर्जी ज्यादा टाइम नहीं रहेगी। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है इतनी अच्छी एनर्जी अभी तो बात ही नहीं कर रहा है, ये कर रही है, तो वो टाइम बिंग के लिए रहेगा। लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए, अपना टाइम तो उसको चाहिए, उसको अकेले भी रहना चाहिए, समझना तो चाहिए ना उसको क्या गलतियां की है उसने, ठीक है। तो वो अपना टाइम लेकर फिर आपके तरफ आए, ये भी बात यहाँ नजर आ रही है। जस्टिस करना चाहते हैं अभी रिश्ते में। देखिए, रिश्ता दोनों की जिम्मेदारी होती है, सब कोई हर कोई जानते हैं, पर पता नहीं वक्त आने पर बदल जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं। तो इस बात का एहसास उसको है कि रिश्ता तो दोनों का था या है। तो यहाँ आपको ब्लेम कर करके थक चुके हैं अभी, इसलिए खुद को समझ रहे हैं कि खुद की गलती भी थी वहां पर, ठीक है। आपकी गलती इतनी ही थी कि आपने गुस्सा किया और गुस्से में एक्शन लिया कि नहीं रहना है मुझे तेरे साथ, नहीं करनी है बात तेरे से, ऐसा, ठीक है। थर्ड पार्टी इसने लाई थी बीच में, थर्ड पार्टी की वजह से कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े ब्रेकअप्स हुए हैं आपके। शादी का ब्रेकअप तो रिश्ते का ब्रेकअप काफी साल पहले हो या अभी हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं और आपको ही वो रिस्पेक्ट देते हैं या दे सकते हैं जो एक लाइफ पार्टनर का होता है, ठीक है। भले ही आप उसके साथ हो या ना हो, या फिर वो आपसे मिलने की कोशिश करे अगर हाल ही में कुछ हुआ है, और फिर भी आप उसको मना कर दो, तब भी आपकी जो जगह है वो किसी और को नहीं दे पाए हैं, ना दे पाएंगे। ये बात यहाँ पर है। कम्युनिकेशन इनके तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। कहीं बाहर जाकर बात करना, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को भी और इस रिलेशनशिप को भी। कहीं पर उसको ये भी लगता है कहीं आपने मूव ऑन कर लिया होगा तो फिर वो क्या करेगा। तो उसके तरफ से एक्शन ये रहेगा कि वो आपसे मिलने आए या फिर बातचीत करें, ठीक है। फैमिली से आपके बारे में बात करना, ये हो सकता है। फैमिली सपोर्ट आप दोनों के साथ बना रहेगा यहाँ पर। और हो सकता है उसके फैमिली वाले पहले उसका साथ दे रहे थे और अब हाल ही में ये सिचुएशन है कि घर में कुछ हुआ होगा उसके, जो उसने आपके साथ किया वही उसके किसी अपने के साथ हुआ हो, तो उसके घर वाले बोल रहे हो कि ये तेरे किए का है, जो तूने किसी के साथ किया उसके श्राप लगे और यह हमारे घर में आ गया। उसकी सिस्टर इन लॉ या फिर उसके आसपास के लोग जो उसके क्लोज है, रिलेटिव है, उसके ब्लड रिलेटिव्स, वो इस तरह से बातें कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। और या फिर सिस्टर भी हो सकते, कोई भी इस तरह के लोग उनसे बात कर सकते हैं कि तूने जो किया था ना उनके लड़की के साथ या लड़के के साथ या किसी और के साथ, तुमने जो किया था वही हमारे घर पे हो रहा है अभी। ऐसी बात वो कर सकते हैं उससे, ठीक है। उसको कहीं कहीं पर ऐसा है कि उसको शायद उसके घर वाले ही सीधा कर दे, बिल्कुल मतलब वही उसके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है वो निकाल दे और उसको सही रास्ता दिखाए कि तेरे लिए सही क्या है। ये कहीं पर हो सकता है। वैसे तो आप दोनों के साथ फैमिली का सपोर्ट बना रहेगा। आपके पर्सन रियूनियन चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आकर बैलेंस करना रिश्ते को। उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि आपकी तरफ आकर सब कुछ बैलेंस करना। हार्मोनियस रियूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना, हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उनकी बातों में और वो रियूनियन की एनर्जी यहाँ स्ट्रांग है, ठीक है। वो एंगेजमेंट करना चाहेंगे, अगर शादी ना हो रखी है, शादी हो रखी है तो बातें आगे बढ़ाना चाहेंगे, ये बात भी है। उनका डिसीजन वो आपको सुना सकते हैं इन दिनों। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे,
आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसे बोलना है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तीनों आगे देखो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन खुद एयर साइन ही हो कोई, एंड जेमिनी और है यहाँ पर, एंड लियो है। ठीक है, किसी के पार्टनर लियो हो सकते हैं। बातचीत तो होगी, जेमिनी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, और ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। ओके, आपने अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, और आपका आपके हायर सेल्फ से कनेक्शन अच्छा बना रहेगा इन दिनों, ये बात भी है। चक्रास तो बैलेंस करने ही है, जीत जाओगे आप लोग इन दिनों। ठीक है, 77 777 4 टाइम 7 ये नंबर्स भी आपको कनेक्ट करते हो इन दिनों, ज्यादा दिख रहे हो, या 111 4 टाइम 1 11 ऐसे भी दिख रहा हो। देखिए यहाँ पर तो ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जैसे कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी सोचना देखना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम डिकोड कर पाएंगे कि क्या चल रहा है, नंबर्स आपको क्या दिखा रहे हैं, यूनिवर्स क्या समझा रहा है। एनीवेज, चलो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आप जीत हासिल कर लोगे, फाइनली जीत आपके फेवर में रहेगा सब कुछ, मतलब हार जीत की तो बात ही नहीं थी, पर फिर भी यहाँ पर आपके फेवर में रहेगी चीजें। ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल। मूविंग ऑन, आप शायद सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस पर्सन के साथ ही नहीं रहना चाह रहे हो, आपने कब का मूव ऑन कर लिया हो, ये भी हो सकता है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी आपके लिए बनेगी, 77 के साथ साथ 66 ये भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर। 6 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है, जो लॉर्ड है, वो लिब्रा आपके भी लॉर्ड होते हैं, वीनस। ठीक है, चलो। सफरिंग इन साइलेंस, तो आप कुछ चीजें है ना छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, और साइलेंटली अंदर ही अंदर सफर कर रहे हो, तो बिल्कुल सही नहीं है। आप वो सब में से बाहर निकल आओगे, अभी वो सफरिंग आपकी एंड हो रही है, और एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी। हार्मोनी आएगी आपके रिलेशनशिप में, हार्मोनियस रियूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, जो भी इश्यूज चल रहे थे वो समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, थोड़ा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, थोड़ा आपने पेशेंस रखने की जरूरत रहेगी। ठीक है, आपका हैप्पीनेस को आपने चुनना है, ना कि आपने ओवर थिंकिंग करके खुद को सफर कराना है और से। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही होगी आने वाले टाइम में, उसके लिए सोचना सही बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट, तो यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी बन रही है। ये चेंजेस हैप्पी चेंजेस ही हो, जरूरी नहीं है, पर जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, और आपको तो ये सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए चेंज आएगा। ठीक है, मूव, आप फर्स्ट मूव लोगे, आगे बढ़ोगे, आप पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी बन रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है ये, और कहीं पर पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो सकती है, तो ग्रोथ की एनर्जी है। पॉजिटिव सोचो, एनर्जेटिक बने रहोगे इन दिनों, ये बात भी यहाँ पर है। मूनलिट विच ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड। The listening water, answer arrives. Okay, you do not need to ask again. Stillness has opened the place where answers arrive. Okay, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस शांत रह जाइए। आपने शांत रहने की जरूरत है इन हालातों में, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, और जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, आने वाला वक्त आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो लेकर आएगा। ठीक है, वैसे रास्ते खुलेंगे आपके सामने। कितना सही आर्ट वर्क है इसका, देखो सारे कार्ड्स का आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर द राइट टू टेक स्पेस, यू आर अलाउड टू बी दिस मच। ओके, आपका अधिकार है कि आप अपने लिए अपना वक्त लो, अपनी स्पेस लो। मुझे मेरी स्पेस चाहिए, ये आप बोल सकते हो। सामने वाले के हिसाब से आप कंट्रोल में रहना, ये भी कर लिया है आपने, लेकिन अब आप अपने लिए स्टैंड लो, ये बहुत जरूरी रहेगा। और अपनी वैल्यू को समझो, आपकी प्लेस क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आप क्या हो वो समझो, अपनी वैल्यू करो, सेल्फ वर्थ को समझना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।